नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत इंटरमीडिएट की निश्चित समाकलन की प्रश्नावली अपनी 7.11 के प्रश्न संख्या 11 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। देखिए, ये अपना पहला प्रश्न है जिसके अंतर्गत ये बोला है उन्होंने क्या लिमिट -π/2 कितना है, π/2 sin स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका हमें समाकलन निकालना है। तो देखिए, ये अपने पास एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन -a से कितना a और यहाँ पर कितना एफ एक्स और इंटू डी एक्स। दिस इक्वल टू होता है हमारा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a और यहाँ पर एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये उस समय होता है यदि हमारा एफ माइनस के एक्स दिस इक्वल टू निकल के आता है एफ एक्स, और इसे बोलते हैं सम फंक्शन, सम फलन। उस समय इतना होता है और अपना यही बराबर कितना होता है, 0 होता है। यदि एफ माइनस के एक्स बराबर कितना होता है, माइनस एफ एक्स होता है, उस समय बोलते हैं इसे विषम फलन, विषम फलन। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा दिया गया जो फंक्शन है वो सम है या विषम है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम एफ एक्स बराबर कितना, एफ एक्स बराबर कितना है अपना साइन स्क्वायर एक्स है। और दोस्तों, यहाँ एक्स के स्थान पर यदि हम क्या लेते हैं, एफ माइनस के एक्स लेते हैं, तो ये अपना कितना होगा, साइन एक्स के स्थान पर यहाँ पर भी क्या रख दें, माइनस एक्स रख दें, और इसका क्या है, ये स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दें। तो यहाँ पर साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि हमारा एफ माइनस के एक्स दिस इक्वल टू कितना आया, ये एफ एक्स के बराबर हो गया। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात फलन कैसा है, विषम है, विषम है। अगर विषम फलन है उस समय ये कितना हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी के अनुसार 2 टाइम्स और यहाँ पर कितना 0 और 0 to a का मान कितना π/2 और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। इतना हो जाएगा दोस्तों। इसे सपोज कीजिएगा आई मान लीजिएगा और इसे समीकरण आप 1 दे दीजिएगा। यहाँ अपना समीकरण 1 हो गया। एक और प्रॉपर्टी है वो हम जानते हैं, 0 to a और फंक्शन कितना एफ एक्स और इंटू डी एक्स, दिस इक्वल टू कितना होता है, 0 to कितना a फंक्शन a माइनस के एक्स इंटू डी एक्स होता है। इस प्रॉपर्टी के अनुसार हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर आई बराबर लिख सकते हैं हम 2 टाइम्स 0 to कितना a का अर्थ है कितना π/2, यहाँ साइन स्क्वायर साइन और x के स्थान पर π/2 माइनस के एक्स, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिएगा और इंटू डी एक्स। तो दोस्तों,
ये अपना कितना आएगा, आई बराबर अपना आएगा निकल के 2 टाइम्स 0 टू कितना पाई बटे 2 और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना कॉस थीटा होता है, तो ये आ जाएगा अपना कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होगा। इसे अपना समीकरण मान लीजिएगा कितना, 2 मान लीजिएगा। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, जोड़ दीजिएगा। समीकरण 1 प्लस 2 कर दीजिएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपना कितना आएगा 2i बन के आएगा और यहाँ पर 2 टाइम्स ये अपना होगा 0 टू कितना पाई बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। इस तरह से त्रिकोणमिति के अनुसार अगर हम देखते हैं तो ये अपना हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू कितना पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इसका मान कितना होएगा 2 और इसका मान कितना 0 टू कितना पाई बाई 2 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ रहा है निकल के 2 इंटू एक्स और इस पर लिमिट है पाई बाई 2। तो दोस्तों यहाँ पर लिमिट रखा हमने, तो 2i बराबर कितना होगा, ये कितना होगा अपना 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना पाई बाई 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो i बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई 2। तो अर्थात ये अपना माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये अपना कितना निकल के आएगा पाई बाई 2 होगा और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। इस तरह से ये प्रश्न अपना क्या कंप्लीट हो रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। ये अपना प्रश्न संख्या 12 है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 टू a और यहाँ पर एफ एक्स और इंटू डी एक्स, दिस इक्वल टू अपना कितना होगा, दिस इक्वल टू होगा अपना 0 टू a एफ ए माइनस के एक्स अपर लिमिट माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रॉपर्टी के अनुसार ये जो प्रश्न है इसको पहले आई मान लीजिएगा आप और इसे समीकरण 1 दे दीजिए और इसमें ये प्रॉपर्टी लगाइए तो आई बराबर हमारा कितना आएगा, कितना 0 टू कितना a 0 टू पाई और x के स्थान पर कितना पाई माइनस के कितना x और बट्टे कितना आएगा 1 प्लस साइन और x के स्थान पे आएगा हमारा पाई माइनस के x और इंटू कितना dx। तो ये अपना निकल के आ रहा है i बराबर लिमिट 0 टू कितना पाई और यहाँ पर पाई माइनस के x और बटे कितना 1 प्लस साइन 180 अंश माइनस के थीटा बराबर साइन थीटा, दिस इक्वल टू कितना साइन एक्स और इंटू डी एक्स। ये समीकरण कितना हो गया अपना 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर समीकरण 1 प्लस 2 किए दे रहे हैं, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कितना आएगा 2i आएगा और ऊपर हमारा कितना बचेगा 0 टू पाई, यहाँ पर x बटे कितना 1 प्लस के साइन x और प्लस पाई माइनस के x और बटे कितना 1 प्लस के साइन x इतना होगा और यहाँ पर कितना dx। तो दोस्तों 2i बराबर कितना होगा, यहाँ 0 टू कितना पाई, एलसीएम अपना कितना 1 प्लस साइन x है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर x
प्लस के पाई माइनस के एक्स इंटू डी एक्स होगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2i बराबर अपना जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है अपना 0 टू कितना पाई, और यहाँ पाई बटे कितना आ रहा है 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स होगा। पाई को ऐसा कीजिए, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, तो यहाँ पर कितना बचेगा 0 टू कितना पाई बटे कितना 1/1 प्लस कितना साइन एक्स और इंटू कितना डी एक्स, इतना बचा 2i बराबर। यहाँ दोस्तों कंजुगेट से गुणा कर दीजिएगा तो 2i बराबर कितना होगा पाई, और यहाँ पर कितना 0 टू कितना पाई, यहाँ 1/1 प्लस के साइन एक्स, और इसका कंजुगेट क्या होगा यहाँ पर 1 माइनस के साइन एक्स और बटे कितना 1 माइनस के साइन एक्स, इतना, और इंटू क्या डी एक्स। यहाँ पर 2i बराबर कितना होगा, ये होगा अपना पाई, और यहाँ पर 0 टू कितना पाई, ऊपर बचेगा अपना 1 माइनस के साइन एक्स, और नीचे दोस्तों यहाँ पर एक में जुड़ रहा है एक में घट रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। इसे आगे हल करें तो यहाँ पाई, यहाँ लिमिट 0 टू कितना पाई, ऊपर कितना होगा 1 माइनस के साइन एक्स, और नीचे 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटू कितना डी एक्स। इसको अलग अलग कर दीजिएगा तो यहाँ पर पाई, यहाँ पे 0 टू पाई, यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 कॉज स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स बटे कितना कॉज स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। यहाँ पर दोस्तों ऐसा कीजिए, पाई यहाँ 0 टू कितना पाई, यहाँ पर 1 कॉज स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर एक साइन कॉस के साथ ले लीजिएगा तो यहाँ 10x हो जाएगा, और एक नीचे कॉज एक्स बचेगा वो हो जाएगा हमारा सेक एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो ये अपना इसका इंटीग्रेशन आएगा, सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और सेक एक्स इंटू 10x का कितना हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा। और इस पर लिमिट है अपनी कितनी 0 टू कितनी पाई, यहाँ पर अपर लिमिट लगाइएगा, अपर लिमिट लगा रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 पाई माइनस के कितना हो जाएगा सेक पाई, लोअर लिमिट माइनस के 10 0 और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा सेक 0। ये लिमिट लगाने के बाद अपना इतना हो रहा है, तो यहाँ पर अपना 10 पाई का मान कितना होगा 0 होगा, और सेक पाई का मान अपना कितना होगा -1 होगा, तो -1 होगा। 10 0 का मान कितना होगा 0 और सेक 0 का मान कितना होगा 1 होगा। इस तरह से ये अपना कितना निकल के आ रहा है पाई, और यहाँ पे आ रहा आएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा +1 माइनस और माइनस और ये +1। दिस इक्वल टू कितना आ रहा है अपना 2 पाई आएगा, और ये अपना चल रहा था 2i बराबर 2 से 2 अपना क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसका अर्थ है कि i इक्वल टू अपना कितना निकल के आया पाई आया, अर्थात 0 टू कितना पाई x 1 प्लस के साइन x इंटू डी एक्स बराबर कितना निकल के आ रहा है अपना पाई आ रहा है, और यही क्या होगा अपना आंसर होगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 12 अपना क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अपना प्रश्न संख्या 13 है, तो इसे हल करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी है अपनी लिमिट -a से
कितना ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू कितना 2 टाइम 0 टू ए एफ एक्स इंटू कितना डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। ये कब है कि यदि हमारा फलन कैसा है, फलन हमारा कैसा है, सम है, उस समय ये है। जब फलन हमारा कैसा है, विषम है, उस समय ये है। यदि एफ माइनस के एक्स बराबर कितना आता है, एफ एक्स आता है, उस समय फलन कैसा होता है, फलन अपना सम होता है, सम होगा। और यदि एफ माइनस के एक्स बराबर कितना होता है, माइनस के एफ एक्स होता है, उस समय क्या होगा, फलन अपना विषम होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा दिया गया फलन सम है या विषम है। तो एफ एक्स बराबर अपना कितना है, दिस इक्वल टू कितना है, साइन पावर कितना है 7x। अगर हम एफ माइनस के एक्स निकालें तो यहाँ पर निकल के आ रहा है साइन और माइनस के एक्स, दिस इक्वल टू अपना कितना होगा माइनस साइन पावर 7x, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एफ माइनस के एक्स बराबर कितना आया, माइनस के एफ एक्स आया। अर्थात दिया फलन कैसा है, विषम है। दिया गया फलन कैसा है, विषम है। अगर विषम है तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार -π/2 से π/2 और साइन पर पावर कितना 7 x इंटू डी एक्स, इसका मान कितना होगा, 0 होगा। और यही क्या होगा, अपना आंसर होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न क्या हो रहा है, अपना कंप्लीट हो रहा है। देखिए ये अपना अगला प्रश्न है, दिया है 0 to 2a cos पावर 5x इंटू डी एक्स। तो इसमें भी प्रॉपर्टी लगाते हैं। एक अपने पास प्रॉपर्टी है 0 to कितना 2a और यहाँ पर एफ है एक्स और इंटू कितना डी एक्स, दिस इक्वल टू कितना होता है 2 टाइम 0 to कितना a और यहाँ पर एफ एक्स इंटू डी एक्स। कब ये होता है हमारा, जब एफ 2a माइनस के एक्स बराबर कितना हो, एफ एक्स हो, उस समय इतना होता है। और यही मान कितना होगा, हमारा 0 होगा जब एफ 2a माइनस के एक्स बराबर कितना हो, माइनस एफ एक्स हो। इस प्रॉपर्टी का दोस्तों क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। तो हम देखते हैं पहले कि एफ एक्स हमारा कितना है, एफ एक्स बराबर कितना है, कॉस ऑफ पावर कितना है 5x है। अगर हम निकालते हैं एफ 2π माइनस के एक्स, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस। तो दोस्तों ये कितना होगा, कॉस 2π माइनस के एक्स, इस पे पावर कितनी 5। तो ये अपना कितना प्लस का निकल के आ रहा है, कॉस पावर 5x, अर्थात ये अपना फंक्शन एफ एक्स निकल के आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to 2π, यहाँ कॉस ऑफ पावर कितना 5x इंटू डी एक्स, ये अपना कितना हो जाएगा 0 to कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to π और कॉस ऑफ पावर कितना 5x इंटू डी एक्स। दोस्तों इसमें अगर फिर से अगर हम लगाते हैं यही प्रॉपर्टी यहाँ पर, अब देख रहे हैं हमारा एफ एक्स बराबर कितना आ गया, एफ एक्स बराबर आ रहा है 2 कॉस ऑफ पावर कितना 5 इंटू एक्स आ रहा है। अगेन देखते हैं एफ
पाई माइनस के एक्स बराबर कितना आ रहा है 2 टाइम कॉस ऑफ पावर कितना 5 और यहाँ पर पाई माइनस के एक्स होगा। इसका अर्थ ये है कि माइनस के 2 कॉस कितना होगा कॉस ऑफ पावर 5x होगा अर्थात माइनस के fx होगा। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार ये 0 to पाई और कॉस ऑफ पावर 5x इंटू डी एक्स दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और यही अपना क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न अपना कंप्लीट हो रहा है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें इन्होंने दिया है 0 to π/2 साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स बटे 1 प्लस के साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें दोस्तों ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम 0 to कितना a यहाँ पर कितना fx इंटू डी एक्स और दिस इज इक्वल टू कितना 0 to कितना a और फंक्शन a माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। ये इसमें प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो दोस्तों इसे आई मान लीजिएगा और इसे मान लो समीकरण कितना 1 और जब इसमें प्रॉपर्टी आपने लगाई तो आई बराबर कितना हो जाएगा 0 to कितना π/2 यहाँ पर हो जाएगा अपना साइन π/2 माइनस के कितना एक्स और माइनस के कॉस और यहाँ पर π/2 और माइनस के एक्स बटे में कितना होगा 1 प्लस के साइन और यहाँ पर कितना हो जाएगा π/2 माइनस के एक्स इंटू कॉस यहाँ पर π/2 और माइनस के एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर तो अपना आ जाएगा कॉस एक्स और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स और यहाँ कॉस एक्स का कितना हो जाएगा साइन एक्स इंटू कितना डी एक्स। इसे आप समीकरण कितना मान लें 2 मान लें। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दें आप जोड़ दें। समीकरण 1 और प्लस कितना कर दें 2 कर दें तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा 2i आएगा और यहाँ पर अपना आएगा 0 to कितना π/2 और यहाँ पर आएगा साइन एक्स और माइनस के कॉस एक्स और बटे कितना 1 प्लस के साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा और प्लस यहाँ पर कितना होगा कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स और बट्टे में कितना होगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स होगा। इन दोनों को हमने जोड़ दिया। देखिए एलसीएम दोनों का सेम है तो ये अपना निकल के आएगा कितना 0 to कितना π/2 और यहाँ पर अपना आएगा 1 प्लस के साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ऊपर आएगा यहाँ साइन एक्स माइनस के कितना कॉस एक्स प्लस के कॉस एक्स और माइनस के कितना साइन एक्स और यहाँ पर इंटू डी एक्स आएगा। साइन एक्स से जो का साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा अपना 0 बचेगा। तो 2i बराबर कितना होगा 0 to कितना π/2 और यहाँ पर 0 और बट्टे कितना 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। तो 2i बराबर 0 अर्थात i बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और आगे के वीडियो के लिए हम आगे के प्रश्नों को अपने अगले वीडियो में देंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।